समारंभा नाथया मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोट से अपने समस्त भूतादि का सीये राम मैं सब जाग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। श्री राधा माधव भगवान की असीम अकारण करुणा कृपा, जिसके फलस्वरूप हम सबका मन इस पावन पुराण की तरफ अग्रसर हुआ और किशोरी जी का विशेष वरद हस्त हम सब पर बना। तब जाकर के हम सब इस पावन भागवती गंगा पर नित्य प्रति अवगाहन करते हैं, नित्य प्रति स्नान करते हैं। और इसमें सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि देखिए कितने लाख करोड़ मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु की कथा की ओर, प्रभु के चरित्र की ओर, ऐसे पावन पुराणों की ओर कुछ विरले ही लोग होते हैं। राम नाम गंगा बही चली जाए, इसमें कोई कोई नहाए। तो हम सब इस भागवती गंगा पर अवगाहन नित्य प्रति करते हैं, ये बहुत एक बड़ा सौभाग्य है। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी को करें। हम इस समय भागवत जी के महिमा पर, महात्म पर बने हुए हैं। भागवत जी की क्या विशेषता है, भागवत जी की कथा कैसे कैसे जीवों का कल्याण उद्धार करने वाली है, भागवत जी की कथा किस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली है, इसका वर्धन करने वाली है, यह सब हम इस महिमा के माध्यम से जानते हैं, श्रवण करते हैं। कल की कथा पर हम सब चर्चा कर रहे थे, कल के दिवस पर, कि जब नारद जी महाराज त्रैलोकी पर भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक को आए और यहाँ के तीर्थ क्षेत्रों में घूमे, तो उनका मन खिन्न हो गया, उदास हो गया, क्योंकि अधर्म सब जगह व्याप्त हो चुका है। कलिकाल का ऐसा प्रभाव कि जो प्राणी अपना अपना जो आश्रम है, अपना अपना जो आचार विचार है, वो सब भूल चुके हैं। तो बड़े खिन्न मन से, उदास ही वह लौट रहे थे। तो वृंदावन जब आए तो वहां पर उन्होंने भक्ति महारानी को देखा। भक्ति महारानी भी दुखी है, वृंदावन में भक्ति तो है लेकिन वह भी दुखी है। तो क्यों दुखी है? क्योंकि उनके ज्ञान वैराग्य नामक दो पुत्र वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। एक माँ जो जवान रहे और उनके बेटे वृद्ध हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो माँ के जीवन में वो बहुत बड़ा शोक हो जाता है। भक्ति महारानी रोते हुए निवेदन किया कि आप अगर मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर देंगे तो फिर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अगर स्वस्थ नहीं हुए, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहे नारद जी,
तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि देवी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं नारद ये प्रतिज्ञा करता हूं कि ज्ञान वैराग्य को मैं पहले के समान कर दूंगा। नारद जी ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत पाठश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार वेदों का मंत्र, गीता पाठ, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी सज्जनों। वह ज्ञान वैराग्य थोड़ी बहुत उठते तो जागते तो, लेकिन जम्हाई लेकर के पुनः उसी प्रकार सो जाते, मूर्छित हो जाते। तो फिर परेशान हुए तो उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय, इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहाँ से हुई? देवताओं के द्वारा। उन्होंने कहा कि देवर्षि आपका उद्योग सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा, सत्कर्म आपको साधु पुरुष बताएंगे। तो स्पष्ट रूप से आकाशवाणी ने भी नहीं कहा था, तो वह चल दिए। कल का प्रसंग हम सब इसको सुने हैं, पुनरावृत्ति संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो नारद जी चल दिए उस प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए कि भाई सत्कर्म क्या है। कई अपनी अवज्ञा के डर से, हमने कल के दिन में श्रवण किया कि कई ने तो मौन धारण कर लिया, कई तो महाराज आश्रम छोड़ के ही भाग गए कि भाई जब देवताओं के ऋषि नारद जी को पता नहीं तो हम सब कहाँ साधारण मनुष्य कहाँ से दे पाएंगे उस प्रश्न का जवाब। तब अंततो गत्वा उन्होंने विचार किया कि अब तपस्या किया जाए, क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल से धरे मही भारा। तपस्या से ही जगत का पालन होता है, सृजन होता है, संहार होता है। तप के द्वारा ही तो शेष अपने सहस्त्र फणों पर, पृथ्वी का भार ऐसे है जैसे राई का महाराज कई अंश कर दिया जाए, ऐसा भार शेष जी को लगता है इस विशाल पृथ्वी का। क्यों? क्योंकि तपस्या रत है वो। तो नारद जी भी आए, तपस्या करने का स्थान सबसे बढ़िया है बद्री का आश्रम। तो यहाँ पर सनकादि कुमार, इनके बड़े भैया मिल गए। अच्छा, ये संत है और वो भी संत है। बड़ी प्रसन्न हुई, पर जो है बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो अब सत्संग होगा। लेकिन सनकादियों ने देखा महाराज कि ये बड़े उदास हैं और इनका मन थोड़ा सा व्याकुल है। तो तब उन्होंने पूछा कि क्या बात है नारद जी। तब नारद जी सारी घटना का वर्णन किए जो इधर घटी थी, और उन्होंने पूछा कि महाराज वह सत्कर्म क्या है, बतलाइए, जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। तो सनकादि बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे नारद जी, श्रीमद भागवता लापा सतु गीता सुकादि भी। अरे आप प्रसन्न हो जाइए, वह साधन बहुत सरल है, पहले से ही विद्यमान है धराधाम पर। बोले क्या? बोले भागवत साप्ताहिक कथा। अगर ये भागवत की कथा का आयोजन होगा, भागवत के कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य दोनों का कष्ट दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, वेद वेदांत गीता के पाठ से जब वह स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत के श्रवण से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि वेदों का अर्थ, वेदों का सार सर्वस्व ही तो भागवत है। बोले हाँ, वेदों का सार सर्वस्व है, ये तो आपने ठीक सुना है, लेकिन यह उनसे बढ़कर के है, क्योंकि सार का ज्यादा महत्व होता है। जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा तक रस है, लेकिन जो रस उसके फल से मिलता है, ना तो जड़ से मिलेगा, ना तो तना से मिलेगा, ना पत्तियों से मिलेगा। ऐसे ही वह भागवत है, भागवत पूर्ण परिपक्व फल है, वेदांत रूपी, वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है। और कई सारे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि देखिए, अगर हमको, जैसे जो घृत बनता है ये कहाँ से बनता है? ये दुग्ध में ही तो घृत रहता है। भाई दूध को हम जब उसको रख देते हैं तो दधी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जम जाता है। दधी से फिर उसको मंथन किया जाता है तो मक्खन निकलता है, और मक्खन को फिर जब ताप पर रखा जाता है, गर्म किया जाता है किसी पात्र पर रख करके, तो वो घृत में परिवर्तित हो जाता है। अब कोई कहे कि भाई
दूध में ही घी है, दुग्ध में ही घृत विद्यमान है। तो ऐसा करते हैं कि जो पकवान घी से बनना है वो दूध से बना लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? भाई अग्नि में हम घृत की आहुति देते हैं तो कितना सुंदर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अगर दुग्ध से आहुति करेंगे तो वो अग्नि शांत हो जाएगी। भले उसमें घृत है, लेकिन जो काम घृत करेगा वो दुग्ध नहीं करेगा। अब कोई कहे कि जो शक्कर होती है, शर्करा जिसको कहते हैं संस्कृत में, तो शर्करा कहाँ से आती है? गन्ने गन्ने का जो एक पेड़ होता है, गन्ने के ही अंदर शर्करा छिपी है, उसके रस से ही फिर शक्कर बनती है। अब खीर बनानी हो तो खीर बनाने के लिए हम कहें कि ये जो शक्कर है इसी गन्ने से ही तो निकलती है, तो ऐसा करते हैं कि शक्कर न डाल करके यही गन्ना ही जो है तो इसके पर्व डाल देते हैं। तो क्या जो मिठास शक्कर से खीर में आ जाती है वो गन्ने का पर्व डालने से आएगी? नहीं आएगी। इसी प्रकार वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है यह वेदों का सार सर्वस्व है। जैसे दुग्ध का सार घी है, गन्ने का शर्करा है, ऐसे ही है वेदों का सार भागवत की कथा है। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी कहा ठीक है सनकादियों, मुझे यह भागवत कथा का आयोजन किस स्थान पर करना चाहिए? तो उन्होंने बतलाया कि आप जो है गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, गंगा के तट पावन हरिद्वार पर यह पावन कथा का आयोजन कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज आपसे बढ़कर के श्रेष्ठ वक्ता हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपको ही वक्ता के रूप में वर्ण करते हैं। व्यास जी को वर्ण कर लिया। इसीलिए भी उन्होंने कहा, क्योंकि अब देखिए महात्मा है, ज्यादा संसार पर प्रवेश महात्माओं के लिए ठीक भी नहीं है। तो मानव सनकादियों ने कहा देखिए थोड़ा हम यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, और जिनको कथा सुनना है संसारियों को वो भी थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो ये जो हरिद्वार का क्षेत्र है सबसे उपयुक्त रहेगा। तब नारद जी चारों मुनीश्वर सनकादि कुमारों को वक्ता के रूप में वर्ण किए हैं। इधर सुंदर कथा का भव्य आयोजन हुआ है। पावन गंगा का किनारा, गंगा का तट, आनंदवन नामक तट पर जो है सुंदर, उसी गंगा जी की बालुका से ही सुंदर मंच का पीठ का निर्माण हुआ है। बड़ा सुंदर वहां का दिव्य वातावरण है। और जैसे ही यह हल्ला हुआ कि हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र पर सनकादि कुमारों के द्वारा भागवत की कथा होनी है, तब तो वहां महाराज सारा का सारा श्रोता समाज इकट्ठा हो गया। और श्रोता समाज कोई साधारण नहीं है, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि हैं, वेद वेदांत पुराण, गंगा आदि नदियां, पर्वत, यमलात्मा विमलात्मा, ये सब वहां पर पहुंचने लग गए। क्योंकि एक भगवान के कथा का प्रभाव है सज्जनों। कहा गया है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। जहां पर भगवान श्रीहरि की कथा होती है तो कहते हैं वहां पर समस्त गंगा आदि नदियां, समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर के प्रकट हो जाते हैं। सारे देवता, नारद जी सभी का स्वागत सत्कार करते हैं, सुंदर सभी को आसन दिया है, और सभी लोग जय जयकार करते हुए वहां पर भगवान के जो है सामने सामने भागवत भगवान के सामने उपस्थित हो गए। सब लोग बैठ गए। अब इधर भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ। सनकादि कुमारों ने सबसे पहले महिमा का ही वर्णन किया है। जैसे हम और आप सब महिमा पहले सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे ही भागवत का नियम है कि पहले महिमा हो, महात्म हो। तो सनकादि कुमार भी हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र पर भागवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किए। क्या कह रहे हैं कि सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या सदा सेव्या, सभी को कह रहे हैं कि इस भागवत के कथा का सदा सर्वदा सेवन कीजिए, इस कथा का रसपान कीजिए, श्रवण कीजिए। क्यों क्यों श्रवण कीजिए? बोले यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्योंकि भगवान के कथा का प्रभाव है कि इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हमारे हृदय पर आकर के, हमारे चित्त पर आकर के जो है बैठ जाते हैं, निवास करने लग जाते हैं। ये भगवान के कथा का प्रभाव है। इसलिए इस कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। यहां तक सनकादि कुमारों ने कहा कि किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः, अरे बहुत से शास्त्र पुराणों को श्रवण करने से क्या फायदा? अरे क्योंकि सब में अलग अलग तरीके की जो है कार्यशैली, अलग अलग साधनों का क्रम, ये सब बतलाया गया है। तो इससे व्यक्ति जो है, जो साधक है, जो भक्त है, वह विचार में पड़ जाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बोले जीव को क्या चाहिए? हम सब क्या चाहते हैं? भगवान की चरण शरण की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इससे बढ़कर के क्या विलासा होगी? तो बोले एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। अरे यह एक भागवत शास्त्र ही मुक्ति देने की गर्जना कर रहा है, बोल रहा है। बोलना शब्द नहीं प्रयोग किया, यहाँ पर गर्जना शब्द प्रयोग किया है। गर्जना, क्योंकि गर्जना बोलने में बहुत अंतर है। हम और आप सब ये बोल रहे हैं। एक होता है चिल्लाना, एक होता है बोलना, एक होता है चिल्लाना, और एक होता है गर्जना। तो साधारण बातचीत में बोलता है व्यक्ति, जब कभी क्रोध में आ जाता है तो चिल्लाता है, या कभी कोई दूर रहता है तो उसको संबोधित करने के लिए चिल्लाता है। और गर्जता कब है? तो गर्जते महाराज बड़े बड़े वीर है। और गर्जना शब्द विशेष प्रयोग होता है सिंह के लिए। जो शेर होता है वो बोलता नहीं है। अन्य जानवर जो पशु आदि होते हैं वो तो सब बोलते हैं, लेकिन सिंह के लिए ये नहीं होता कि भाई शेर बोल रहा है। शेर गरज रहा है, वो गरजता है। क्यों? उसमें भयंकर ध्वनि होती है। ऐसे ही भागवत शास्त्र यह कह नहीं रहा कि मुक्ति मिलती है, ये गर्जना कर रहा है, मुक्ति दानेन गर्जति, कि ये मुक्ति अवश्य देने वाली है। मुक्ति ही चाहिए जीव को, तो बस भागवत शास्त्र को ही, भागवत के चरित्र को ही जीवन पर धारण कर लो, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। कैसे कैसे पापियों को मुक्त करने वाली कथा है, ये भी आगे आएगा, है ना। अद्भुत वर्णन है, इस महिमा है इस भागवत के। तो आज यहीं तक समय भी हो चुका है। इसके आगे का प्रसंग पंडित आत्मदेव जी की कथा, और उसमें धुंधकारी जो बहुत पाप कर्म में लिप्त था, फिर भी भगवान की इस भागवत की कृपा के प्रभाव से जीते जी तो उसने इस प्रभु के ओर कदम भी नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके मरने के बाद भी इस भागवत का आयोजन हुआ और कैसे उसका उद्धार हुआ, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है, तो बारी बारी से आप लोग को श्लोक सुनाएंगे पिछले दिन के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले हमारे झाजी सुनाएंगे, झाजी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं। सचिन शास्त्री जी के बाद सची तिवारी जी हैं, फिर डॉक्टर शिरीष जी हैं, और उनके बाद हमारे त्रिलोकी जी हैं, हर्षिता जी हैं, आदिति चौबे जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, और कृष्णा जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, है ना, जानकी लक्षराज जी जुड़े हुए हैं, श्रुति और संजय तिवारी जी। चलिए स्वागत है, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे।
उत्पन्ना द्रविरेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणे जाताहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् अयं हि युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थित वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सर्वं कलौके सब कीर्तनात् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मे। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्राग्भूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्क्षसि अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याध्याय निष्कले सिद्ध्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भगवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री जी आप सुनाइए। गुरु जी आज कर नहीं पाया, थोड़ा बाहर था मैं। अच्छा, जी, स्कूल की थोड़ा सा काम में फंस गया था। चलिए कोई बात नहीं। और इनके बाद हमारे त्रिलोकी जी हैं, आप सुनाइए। जी गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगेन जर्जरो उत्पन्ने द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतं गतः वृन्दावनस्थयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धनम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। जी गुरु जी। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति जी यत्र गुरु च। चलिए और आगे सुनाए। सची तिवारी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं। अदिति चौबे। और राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। आसामहो चरणेषु जुषामहं श्याम वृन्दावने किमपि गुल्मल्लौषधीनां या दुस्सित्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतिभिर्मृग्याम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। मनमोहन द्विवेदी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वारिवपुरधरम्। राधे राधे गुरुदेव। सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। यं प्राव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम्। द्वैपायनो। गुरु जी तो
थोड़ा याद कम हो पाया गुरुजी। अच्छा, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति जी तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ठीक है। जी गुरुजी। चलिए, हमारे जानकी लक्षराज जी सुनाएंगे, डॉक्टर श्री जी सुनाएंगे। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, सुनाइए। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् सम्यक् के कलौ केशव कीर्तनात्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरसम् एकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। राधे राधे गुरु जी। अद्भुत, बहुत अच्छा, शुद्धता से एकदम बढ़िया। डॉक्टर श्री जी आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेनिरे भगवन् रूपम शास्त्रम भगवतम कलो पटना स्वर्ण श्रद्धो वैकुंठ फलदायकम कथम कथम रमणम दीनम मुखम कुतस्य चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यम कुत्र कुतस्य गम्यम त्वः उत्पन्ने द्रविणेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। गुरुजी मेरे को लगता है मैं क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट हूँ, थोड़ी सी नहीं कृपा नहीं, रखें। कोई बात नहीं, अभी आप शुरुआत है, देखिए, है ना, आपका दूसरा क्षेत्र था और सीधा संस्कृत के श्लोकों में पकड़। हमको विश्वास है कि 15-20 दिन, एक महीना जब हो जाएगा तो आप एकदम जो थोड़ी बहुत त्रुटियां वो ठीक कर लेंगे। ऑडियो को सुना करिए तो हो जाएगा। और श्लोक जो भी करें तो मूल भागवतम से चिन्ह लगा लगा करके करें, ठीक है ना, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और पायल शर्मा जी आप सुनाइए। पायल शर्मा, और ये रिकॉर्डिंग तो हमारे झा जी भी भेज देते हैं डेली का डेली, उसको भी सुना करिए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना लभते तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। बहुत अच्छा, चलिए आप भी बढ़िया से शुद्धता से सुनाइए। निरंजन कुमार जी सुनाएंगे। निरंजन जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। उत्पन्ने द्रविणे शाहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जते गुर्जरे जीर्णतां गता वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है। और इनके बाद कृष्णा है, आप सुनाइए। हर्षिता जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। उत्पन्नेन द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणी नवः धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगिनः समाधिनां तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात् जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेक केवल चाकलय्यः द्रुपदमपि यातो यत कृपायो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्र ब्रह्मा पुत्रं नतास्मि। बहुत राधे सारी राधे गुरुदेव। बहुत सारी त्रुटियां हैं, अनुसार विसर्ग, इसका थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देखिए, मूल से एकदम देखा करिए। उत्पन्ना द्रविणेशा। ठीक है। और हाँ हाँ मेहनत गुरुदेव। मेहनत कीजिए।